अभी हम करेंगे 8.6 थ्योरम। ये थ्योरम है अपने पास, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। गिवन के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रिलेटरल हम यूज करेंगे वो है पैरेललोग्राम, और उसके डायगोनल्स की जो कंडीशन है वो हमने क्या प्रूव करनी है कि वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। डायगोनल्स जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्शन से पहले वाला डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और दूसरे वाला डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी जैसे एससी डायगोनल हो गया और बीडी डायगोनल हो गया, दोनों इंटरसेक्ट हुए ओ पॉइंट पे। तो ये कह रहा है कि ओ पॉइंट से जो अपने पास बीडी के दो पार्ट्स बढ़ेंगे दोनों इक्वल, इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है। दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं, बाइसेक्शन का मतलब ये होता है। एसी भी ओ पार्ट से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ओ पॉइंट से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ओ पॉइंट से एसी के जो दो पार्ट्स बनेंगे एओ और ओसी, ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। इसका मतलब यदि हम ऐसा प्रूव करवा पाते हैं कि एओ इक्वल आ जाए ओसी के और ओ बी इक्वल आ जाए ओडी के, तो हम ये बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन था एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। To prove diagonals bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. और फिगर के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम की जगह एबीसीडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एबीसीडी के ऊपर ऑलरेडी हमने पैरेललोग्राम बोल रखा है। तो ये एबीसीडी जो पैरेललोग्राम गिवन है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है। प्रूफ, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प यूज करेंगे। हम जैसे ये लेते हैं एओबी ट्रायंगल और सीओडी ट्रायंगल, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल बनेगा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर एबीसीडी के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं। इसका मतलब अगर एबी पेयर है, एबी पैरेलल है सीडी के, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर, और इसी वजह से ये अल्टरनेट बनेगा इसके, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, अगर एबीसीडी के पैरेलल है तो। और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अगर दो एंगल्स यूज हुए हैं तो उनको इंक्लूड करने वाली साइड यूज होनी चाहिए। तो इनको इंक्लूड करने वाली साइड है ए बी और इनको इंक्लूड करने वाली है सी डी, ये दोनों भी इक्वल हैं, और इसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। ये चीज हमने इससे पहले प्रूव कर ली है। तो इसका मतलब अब उन चीजों को हम यूज कर सकते हैं जो हमने पहले प्रूव कर ली है। तो प्रूफ में लिखे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल लिखा हमने, ओ पॉइंट पहले आ जाएगा सी, ओ के इक्वल ओ वर्टिकली अपोजिट का रीजन भी दे सकते थे, और बी के इक्वल डी अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी जैसे इनका नाम लिखा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों अपोजिट साइडें बन रही थी पैरेललोग्राम की, इसलिए इक्वल होगी। इसके अलावा यहां से एंगल ए लिखा था हमने, ओ ए बी इक्वल आएगा ओ सी डी, ए वाला एंगल सी के इक्वल, और इसका रीजन था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी वजह से जो अपने पास बी एंगल था एओबी ट्रायंगल का, ए बी ओ, वो इक्वल आएगा दूसरी ट्रायंगल की डी एंगल के। निशान दे रखे हैं, पहले से बता दिया हमने इन चीजों को। तो ये डी एंगल को क्या लिख देंगे, सी डी ओ, इसका रीजन भी अल्टरनेट इंटीरियर। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी है ट्रायंगल सी ओ डी के, इस रीजन से बाई दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ए एस ए रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आने चाहिए। एओ के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, सीओ बाई सीपीसीटी। ओबी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा,
ओबी लास्ट 2 पॉइंट्स है तो इसमें लास्ट 2 पॉइंट्स है ओडी, तो ये इक्वल हुए बाइसेक्टिसिटी। तो यहां से जो चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, या इसी पार्ट को क्या कह सकते थे, एसी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसका मतलब बाइसेक्ट होगा। और एसी किस पॉइंट से अपने पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ओ से, तो एओ और ओसी इक्वल आने चाहिए, इसका मतलब एसी डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। एंड बीडी भी ओ पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हो ओडी और ओबी तो बीडी बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये चीज हमने दिखा दी है, एओ इक्वल सीओ और ओबी इक्वल ओडी, इसका मतलब ए बी और डी दोनों ही डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे। सो ए बी एस सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ए बी और एसी और बी डी दोनों क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं उस पॉइंट से।